हम पढ़ रहे हैं मानक रूप, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मानक रूप में लिखना, किस प्रकार से आंकड़ों को मानक रूप में लिखना है, जैसे कि हमें दिया गया है, हमारा पहला सवाल है 6872, है ना, मतलब 6872 6872 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना। अब इसको हमें मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप क्या होता है कि मानक रूप में का मतलब होता है 10 की घातांक के रूप में भी लिखना है इसको। जैसे इसमें कहीं दशमलव दिख रहा है आपको, इसमें कहीं दशमलव है आपको दिख रहा है, तो जब दशमलव कहीं नहीं होता है, जब कहीं नहीं होता है तो आखिरी में यहाँ पे दशमलव मान लेते। सबसे पीछे हमने क्या मान लिया कि दशमलव है, यहाँ हमने दशमलव मान लिया। अब इस दशमलव को हम कितने अंक उठा के, एक अंक के बाद दशमलव लाना है। अभी कितने अंक के बाद दशमलव है? अभी 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 और 4, 4 अंक के बाद दशमलव है। हमें इसको लाना है 1 अंक के बाद, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लाना है, यानी कि यहाँ लाना है। क्या लाना है? यहाँ लाना है। तो 1 2 3, तो ये उठ के यहाँ पे आ गया, दशमलव उठ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, और ये हो गया 6.872 इंटू 10 to the power 1 2 and 3 is 3, 1 2 3, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कहते हैं मानक रूप, वैज्ञानिक रूप। इस संख्या को वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये आपकी इंटरनेशनल पद्धति कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। संख्या को लिखने की कौन सी पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो पूरी दुनिया अपनाती है ना। हमने इसको लिखा इस तरीके से, है ना। अब ये हमारे इंडिया का फार्मूला ये, मगर ये फार्मूला किसका है? पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में आंकड़ों को इस प्रकार से लिखा जाता है वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? वैसे लिखा जाता है। कभी ऐसा लिखा हुआ या मानक रूप में लिखो तो भी ऐसे लिखना है, और प्रश्न में वो दे दे वैज्ञानिक रूप में लिखो, वैज्ञानिक पद्धति में लिखो, तो वैज्ञानिक पद्धति भी इसी को कहते हैं। इसके 2 नाम है, मानक रूप बोलो या वैज्ञानिक पद्धति बोलो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें आंकड़ों को लिखना पड़ता है। ये तो हम समझते हैं, ये कौन समझते हैं? हम। मगर ये बात कौन समझता है? पूरी दुनिया समझती है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो वो हमसे फ़ोन लगा के पूछेंगे, अमेरिका वाले, बोले क्या लिखा है, समझा तो दे। मगर ऐसा लिख के भेजेंगे तो वो हमको फ़ोन लगा के नहीं पूछेंगे कि तू क्या कहना चाहता है ना। 27,300 ये मैंने लिखा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया ये? 27,300। 27,300 ये हमारी इंडियन मेथड। ये क्या है? इंडियन मेथड, भारतीय विधि, आंकड़ों को दर्शाने की, लिखने की और समझने की पद्धति हमारी है इंडियन मेथड। मगर इसको हमें इंटरनेशनल मेथड में लिखना है या वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है या मानक रूप में लिखना है, तो 2.7300 इंटू 10 to the power, नमस्ते मैडम जी, तो 1 2 3 और 4, जी बढ़िया हो गया मैडम, जोरदार हो गया। हाँ, अब अच्छा हो गया, अच्छा लिखने में आ गया। 1 2 3 और 4, यस। आधे घंटे के लिए इनको ले लूं, थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि पढ़ा रहे। मेरा ये कहना था कि चलो छठी साथी वालों को, यस मैडम, यस मैडम। 2.730 इंटू 10 to the power 4, समझ गए? देखो 1 2 3 4 कितने डिजिट उठा के लाया मैं? पहले दशमलव यहाँ पे दिख नहीं रहा था ना, मगर कहाँ पे था? यहाँ पे था। जब दशमलव नहीं है तो उसको आखिरी में मान लिया जाता है। तो 1 2 3 और 4 डिजिट उठा के लाया। अब मैंने इसको मानक रूप में लिख दिया।
तो एक नंबर का ये प्रश्न आना ही आना है कि भैया दिए गए आंकड़ों को मानक रूप में लिखो, और मानक रूप में दे दे तो उसको भारतीय पद्धति में लिखो। उल्टा भी पूछ सकता है वो, है ऐसा नहीं कि तुमको, अब मान लो उसने ऐसा दे दिया आपको भैया, उल्टा भी पूछ सकता है ना। कैसे पूछ सकता है? जैसे उसने लिख दिया 3.14 इंटू 10 to the power 3, ये सवाल। 3.14 इंटू 10 to the power 3, 3.14 इंटू 10 to the power 3, ये आपको उसने संख्या लिख दी। अब ये संख्या लिख दी, अब इस संख्या को, ये वैज्ञानिक पद्धति है, मानक रूप है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य, जनरल जो हम समझते हैं, तो सामान्य रूप में लिखो। क्या लिख दे कि भाई इसको सामान्य रूप में लिखो। अब इसको सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? देखो 3.14 है ना, चलो इसी में समझा देता हूँ। ये दशमलव है, दशमलव को उड़ाते तो क्या होता है? दशमलव उड़ेगा तो नीचे एक दे देगा। एंड कितने डिजिट? 1 and 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है, इसलिए कितनी जीरो मिलेगी आपको? 2 जीरो मिलेगी। अब यह 10 कितनी टाइम है? 10 3 टाइम है ना। तो देखो अब हम 10 को 3 टाइम लिख देंगे। ये मैंने आपके सामने 10 को 3 टाइम लिखा। ये तो 1, ये हो गए 314। कितने हो गए ये? क्योंकि दशमलव तो हट गया ना। इंटू 10 कितनी टाइम? 3 टाइम। लिख दो 3 टाइम। 1 2 and 3 and 0 and 0, ठीक है। 2 0 से 2 0 गई कि नहीं गई? अब 314 का गुणा किस में करेंगे? 314 का गुणा किस में करेंगे? कितना आ जाएंगे? 3140। ये सामान्य रूप हुआ, क्योंकि पीछे जीरो ही तो लगाना है, पीछे जीरो ही लगाना है। तो ये कौन सा रूप हो गया आपका? सामान्य रूप। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो मानक रूप में दे दे और सामान्य रूप में लिखने को बोले, और सामान्य रूप में दे दे और मानक रूप में लिखने को बोले। समझे कि नहीं मेरी बात? तो दोनों तरीके आपको समझा दिए मैंने, है ना, कि भाई ऐसा दे दे तो हमें ऐसे दर्शाना है, और ऐसा दे दे तो हमें ऐसे लिखना है। चलो एक एक्सरसाइज और करा देता हूँ। जैसे कि उसने मानक रूप दे दिया हमको 4.101 इंटू 10 to the power 3, ये सवाल है हमारा, है ना। अब इस मानक रूप को हमें सामान्य रूप में लिखना है। कौन से रूप में? जनरल फॉर्म, है ना। तो जनरल फॉर्म में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है, सामान्य रूप। अब इसका सामान्य रूप क्या होगा? 4.101 इंटू 10 to the power 10 कितनी बार है ये? 3 टाइम्स। ठीक है ना। अब दशमलव हटा दे, ये देखो ये दशमलव उड़ा रहा हूं मैं, ये दशमलव उड़ी, तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 3 1 2 and 3। कितने डिजिट है भैया? दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3, तो 3 जीरो आ गई। अब ऊपर कितना हो गया आपका? 4 1 0 1, और नीचे कितना है? 1000 गुणित में 10 कितनी बार है? 1 बार 2 बार और ये 3 बार। हो गया 3 बार। अब हम क्या करेंगे? 3 बार है तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, कितना भैया? 4101। आंसर आया कि नहीं आया? 4101 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि भाई सामान्य विधि में दे दे तो हमें इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से दे दे तो हमें इस तरीके से लिखना है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल। अब मान लो कि इस तरीके से दे दे तो अब आप क्या करेंगे? उसने दे दिया 0.00153
ऐसा दे दिया, क्या दे दिया उसने 0.00153 को मानक रूप में लिखो। इसको कौन से रूप में लिखना? मानक रूप में लिखना। अब इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना। पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखें? अब हम इसको मानक रूप में कैसे लिखें? तो वो सरल तरीका बता रहा हूं। हमें दशमलव किधर चाहिए? एक अंक के बाद। जीरो को हम अंक नहीं मानते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना कि नहीं? अब तेरे पास 0 रुपये है, 0 रुपये होते हैं क्या? जीरो मतलब कुछ भी नहीं। अगर 1 रुपया हो तो बोले 1 तो होता है, क्योंकि 1 को हम पकड़ सकते हैं, 1 को छू सकते हैं, 1 का आदान प्रदान कर सकते हैं। वह 0 को पकड़ सकते हैं क्या? 0 को छू सकते हैं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो हम इस दशमलव उठा के कहाँ लाएंगे? 1 के बाद। दशमलव उठा के कहाँ लाएंगे? 1 के बाद। ठीक है ना? तो देखिएगा कैसे लाते हैं। एक तो मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट तरीका, जिसको कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि 1 2 3 इंटू कितने अंक उठा के लाए? 1 2 3 कितने अंक उठा के लाए? 3 अंक। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? मगर दिशा समझना। अभी तक हम उधर से इधर आते थे, देखना, समझना मेरी बात। उधर से किधर आते थे? इधर आते थे ना। अभी तक हम यही आ रहे थे कि सर जी, आदरणीय सर जी, नमस्कार सर। तो पहले हम उधर से इधर आते थे, उधर से इधर आते थे। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया हो गया सर।